के दिन, पाम संडे वाले दिन जीसस क्राइस्ट ने कहां प्रवेश किया था और वचन क्या कहता है? अगर आप देखें, मेरी ओर देखो, यीशु मसीह ने प्रवेश किया यरूशलेम में, पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सबने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग देख रहे थे शायद अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए आया है। वो देखो, लोग वोट्स यीशु के पीछे वोट्स चली गई, इसका कुछ करना पड़ेगा। पर जीसस कहते मैं यहां के राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। मैं कहां के राज्य को स्थापित करने के लिए आया हूं? पाम संडे वाले दिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे तो जिंदगी सेम नहीं रहेगी। खजूरों की डालियां तैयार हैं तुम्हारी? यहां से मत ले जाना कि सारे खजूर गंजे कर दो तुम। अपनी अपनी लेके आना। जब अब्राहम भेड़ को नहीं लेके गया था मालूम, और उसके बेटे ने पूछा कि भेड़ कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा, पर वो लकड़ी लेके गया था। जिस पहाड़ पे वो बलि देने जा रहा था वहां लकड़ी थी कि नहीं थी? थी ना। पर उसने ये नहीं कहा पहाड़ पे लकड़ी है मैं वहीं से काट लूंगा। वो अपने घर से लकड़ी लेके चला। फ्री का मत ढूंढा करो सब कुछ, परमेश्वर के लिए खर्चा करो हमेशा, उसको इज्जत मिलती है ऐसे। और सोचो, अगर सब लोग अब्राहम की तरह ना होते, अगर अब्राहम भी यही सोचता कि वहां मैं काट लूंगा और सब लोग वहीं काटते, तो जो अब्राहम को मेढ़ा मिला था कहां मिला था? झाड़ी में फंस। अगर वो झाड़ियां काट दी गई होती तो मेढ़ा कहीं नहीं फंसता। आज लोगों के मेढ़े फंसते ही नहीं क्योंकि झाड़ियां काटी हुई हैं। मुझे चर्च में सिखाया गया था जब मैं एक छोटा विश्वासी था कि चर्च में जब भी आना है कुछ लेकर आना है। इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। मैं बोता गया, परमेश्वर देते गए। हालेलुया। तो जब आप कल जीसस क्राइस्ट को वेलकम कर रहे होंगे अपनी स्पिरिट्स में, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि अगर आपने जीसस को इनवाइट किया है, तो जब वो दाखरस वाले घर में इनवाइटेड था, शादी के घर में था और दाखरस खत्म हो गया था, तो शर्मिंदगी उस घर में एंटर कर गई थी, लेकिन जीसस उस घर में थे तो शर्मिंदगी नहीं रही। तो ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है। अगर आप शर्मिंदगी में हैं, चाहे वो कर्जे के कारण हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो आपकी फैमिली ट्रबल के कारण हो, जब आप जीसस को इनवाइट करते हैं रियली कि प्रभु मेरे जीवन में आ, वो योजना बनाएगा आपकी शर्मिंदगी से कैसे आपको आजाद करना। वो प्लान बनाएगा। तुम नहीं बनाओगे प्लान, तुम सिर्फ उसको इनवाइट करोगे कल कि प्रभु मैं अपना जीवन देता हूं, मैं पाप छोड़ता हूं, व्यभिचार छोड़ता हूं, गलत संगति छोड़ता हूं, नशा छोड़ता हूं, गलत मूवी देखना छोड़ता हूं, बस तू मेरी लाइफ में कल आ जा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर वो आएगा और योजना बनाएगा। तो आज मैं इसीलिए आपके बीच में प्रार्थना से उठकर आया हूं कि आपको बता सकूं कल आपकी लाइफ का बेस्ट दिन है। और कल जिन लोगों की लाइफ में तंगियां हैं, शर्मिंदगियां हैं, कल वो खजूरों की डालियों के साथ, अगर नहीं डाली मिलती नो प्रॉब्लम, वैसे ही आ जाओ। वो तो सिर्फ एक संकेत है। असली काम तो है जीसस को अपने हार्ट में इनवाइट करना। असली काम क्या है? असली काम क्या है? जीसस को अपने हार्ट में क्या करना?
इनवाइट करना। अगर तुम्हारे हार्ट में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जीसस नहीं आएंगे। जब वो आएगा तो देखेगा ये तो खाली नहीं है, ये खोली खाली नहीं है, चलो आगे कहीं और ढूंढते हैं, ये घर खाली नहीं। जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा और देखेगा कि ये पैसे के लालच से भरा हुआ है, चोरी करता है, वो कहेगा मुझे आगे जाने दो। जब वो एक हार्ट को देखेगा जो पूरी तरह से उसका होने के लिए तैयार है, उसमें वो घुसेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपके हार्ट में कुछ ऐसा है जो जीसस को पसंद नहीं है, आज इस प्रेयर माउंटेन पे उसे छोड़ जाओ, कल कैरी फॉरवर्ड ना करो। मैं सीरियस कह रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप जीसस को सिर्फ मुंह से कहोगे जीसस आई वेलकम यू, पर जीसस देखेगा आपके हार्ट को कि आप तैयार नहीं है मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैंने कहा जीसस योजना बनाएंगे, वो प्लान करें स्पेशली आपके लिए, चर्च के लिए नहीं। चर्च के लिए अलग प्लान है, मेरे लिए अलग। आप जिसके अंदर आएगा वो उसकी लाइफ को देखेगा और उसकी लाइफ का चिट्ठा तैयार करेगा। कहां क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, वो उसके हिसाब से प्लान करेगा कि तुम्हें कैसे निकालना है। बट मेक श्योर जीसस तुम्हारे हार्ट में आ जाए, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी पे या तो पैसा बैठ सकता है या जीसस। तो मेक श्योर तुम्हारे हार्ट, तुम्हारी कुर्सी जो है वो कल बिल्कुल खाली हो। आज उसे खाली कर दो। अगर खाली नहीं कर पा रहे हो तो दिन रात का रोजा अभी से सोच लो, अभी से ड्राई फास्टिंग सोच लो कि प्रभु मेरी मदद कर, अब से मैं ड्राई फास्टिंग में हूं, मैं कल तेरे नाम को वेलकम करता हुआ तुझे ग्रहण करूंगा रियल में। ओके, मैं ये प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, जीसस आपके लिए प्लान करेंगे। कैसे निकालना है, क्या करना है, उसको मालूम होगा। फिर आपका काम है उसे अंदर लेना अपने, बस। और मेक श्योर आप होठों से नहीं, अपने कर्मों, जिंदगी से उसे अंदर लेने वाले हो। फिर तैयार हैं कल की मीटिंग के लिए ऑनलाइन? और जो लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं, अगर कल आप परमेश्वर के भवन में होंगे, आप ग्लोरी को जब देखेंगे, परमेश्वर के भवन में खुदावंद की महिमा को आप जब देखेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा था। कल एक आम दिन नहीं है, स्पेशल दिन है। खजूरों के पेड़ स्वर्ग में भी हैं, पता है? उसका एक अलग महत्व है, कल बात करेंगे। तो मेक श्योर तुम्हारा दिल रियल तैयार हो। अगर उसमें डर है, अगर उसमें पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं की कि नहीं मुझे जीसस को भी मानना है, मुझे अपनी फैमिली को भी खुश करना है, तो अभी आप रास्ते में ही हो, अभी आप जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा फिर तैयार होने में। अगर अमेरिका की ग्रीन कार्ड की सहूलतें लेनी है, अमेरिका का सिटीजन बनना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। अमेरिका में विजिट करने वाला वहां की जो सिटीजनशिप की सहूलतें वो नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। दुबई में जो दुबई के लोग हैं, जो शेख लोग हैं, उनके लिए घर फ्री है, जमीन फ्री है, सरकार उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट देती है। आप विजिटर जितने मर्जी अमीर हो, वो आपको फ्री जमीन नहीं देती, लेकिन अपने सिटीजन्स को देती है। आप विजिटर हैं चर्च में या सचमुच जीसस क्राइस्ट के चर्च के आप उसके कलीसिया के अंग हैं, ये आपने डिसाइड करना है। कुछ लोग विजिटर बने रहते हैं, हाय मेरा भूआ नाराज ना हो जाए, हाय मैं उधर भी जाना, मैं उधर भी जाना, मेरे को लंगर दे दूंगा, मैं किवें मना करूं, प्रसाद दे दूंगा, मैं किवें मना करूं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ,
आप किसी पंडित जी को नहीं कह सकते कि आप फलानी जगह जाएं और वहां पर माथे टेकें, किसी और परमेश्वर को माने, आप नहीं कह सकते। उसी तरह सब धर्मों के लोग अपनी अपनी चीजों को फॉलो करते, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करना है, जो धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया, जीवन बचाने के लिए आया। तो अपना हार्ट मेक श्योर आप तैयार कर लें। माफी नहीं है तो माफी दे दें। कुछ अड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है आपने, तो उसे छोड़ दें। परमेश्वर दो बातें नहीं करता। अगर उसका वचन कहता है बी होली, पवित्र बनना है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपको वो अलाउ करेगा ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स? और आप कहेंगे प्रभु ने मुझसे कहा। वो प्रभु तो नहीं हो सकता, वचन से खिलाफ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर सकता। यहाँ चोरी कर ले, यहाँ कुछ नहीं है, चोरी नहीं है, ये तो तेरा बिजनेस है। खुदा का वचन अलग अलग बात नहीं कर सकता, आत्मा अलग बात नहीं करता वचन से। तो मेक श्योर कल आप रेडी हो। ऑनलाइन आप कल रेडी हो, और प्लीज कृपया सुबह जल्दी आएं, क्योंकि आप फाइट ना करें कि मुझे मेन पंडाल में बैठना है, चाहे वो बहुत बड़ा है, लेकिन फाइट आप ना करें, ताकि राइट स्पिरिट में आप वहां पे बैठें और वचन को सुने और रिसीव करें। हालेलुया। अपोस्टल जी, जैसे ही आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ लोगों को। सिस्टर उज्ज्वला